हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सही से दिख रहा है कि नहीं? कैसे हैं आप सब? आज की रीडिंग हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। पहले मैं कोई और रीडिंग करने वाली थी, मंथली प्रोडिक्शन की रीडिंग है, वो कल आपको मिलेगी, ठीक है। पर फिर पता नहीं क्यों अचानक मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ। मैंने कहा नहीं, मुझे ये रीडिंग करनी है। हो सकता है किसी को ये रीडिंग सुनने की, जानने की ज़रूरत हो, कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, तो होगी आज की रीडिंग कुछ इस टॉपिक पर कि हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। बट रीडिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू यूअर डेट ऑफ बर्थ होगी, ठीक है। तो ग्रुप 1, अच्छा, मैंने जो लोग इंट्यूटिवली पिक करते हैं उनके लिए मैंने कार्ड्स रखे हैं। ग्रुप 1, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ग्रुप 1 में है देख लो, ठीक है, ये देखो, सही है। और ग्रुप 2, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है ग्रुप 2 में, तो ये देखो, ठीक है। और अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो कार्ड नंबर 1 ग्रुप 1 के लिए ये वाला कार्ड है, ग्रुप 2 के लिए ये वाला कार्ड है। दोनों कार्ड देख लो, जो भी अट्रैक्ट करता है आपको अपनी तरफ, आप उसके साथ जा सकते हो, ठीक है। सो जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके डेट ऑफ बर्थ है ग्रुप नंबर 1 में। लेट्स सी, देखते हैं, या फिर आपने इंट्यूटिवली ये वाला कार्ड चूज़ किया है। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। बट जो ओवरऑल एनर्जीज़ हैं आपकी वो इन कार्ड्स में। पहले हम ओवरऑल एनर्जीज चेक करेंगे। यहाँ पे क्या है? सीक्रेट एडमायरर। ओ, सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। ओके, तो कोई सीक्रेटली आपको पसंद करता है, आपके बारे में सोचता है, ये भी हो सकता है यहाँ पर। अब बाकी की भी हम रीडिंग देखेंगे, आगे चेक करेंगे बाकी के कार्ड्स के साथ। लेकिन ये जो यहाँ पर दिख रहा है मुझे, ओवरऑल एनर्जीज दिख रही है कि कोई सीक्रेटली आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता है, पसंद करता है, लेकिन शायद अभी तक उसने कन्फेस नहीं किया, आपको बताया नहीं। कोई वजह होगी, जारी बात है, नहीं बताने की। आई डोंट नो। वाओ, प्राइड। ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है दिस सीक्रेट एडमायरर एंड प्राइड, कोई ऐसा इंसान है जो आप पर बहुत जैसे होता है ना, आप इस इंसान का एक मान हो, फ़ख्र हो। ये इंसान भले ही आपको नहीं बताए, भले ही आपसे दूर रहे या दूर रहने की कोशिश करे या प्रिटेंड करे कि मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ना जब भी ये पर्सन आपको देखते हैं यार, आप कितने इनको बहुत, आपके ऊपर बहुत इनको फ़ख्र फील होता है। मतलब इनको लगता है कि क्या चीज़ हो आप, हाँ, मतलब इनको बहुत आपके ऊपर, इनको जैसे फ़ख्र से ये बात लोगों को बताते हैं कि देखो इस क्या इतना सारे काम, एक फ़ीमेल होके भी ये अपनी लाइफ में एकदम परफेक्ट है। और आप एक सिंगल मदर हो सकते हो, तो ये आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, सीक्रेटली आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, बट उनको पता है कि शायद लोग बातें बनाएंगे, दुनिया, समाज, या आप खुद शायद पता नहीं क्या सोचो, इसीलिए आप खुल के आपके सामने नहीं आते। लेकिन जो भी आप करते हो, जो भी काम कर रहे हो, जिस फील्ड में भी हो, जो भी आपकी लाइफ का सिचुएशन है, उस सिचुएशन को आपने किस तरह से हैंडल किया है या किस तरह कर रहे हो सकता है कि आप फैमिली का अकेले ध्यान रखते हो और कोई नहीं है, जिस तरीके से आप अपने सिबलिंग्स का, फैमिली का ध्यान रखते हो, वो चीज़ इनको बहुत आपके ऊपर प्राउड फील करवाती है। इनको अच्छा, दे लाइक यू एंड दे लव यू अलॉट, ठीक है। भले ही वो बोलें, नहीं बोलें, बताएं या नहीं बताएं, लेकिन वो आपके बारे में सोचते हैं और अच्छा सोचते हैं, बुरा नहीं सोचते, अच्छा सोचते हैं, ठीक है। मतलब तो एक पॉजिटिव एनर्जी है और पॉजिटिवली ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में देखते हैं। नाउ लेट मी सी, हम अब कुछ यहाँ से ऑरिकल्स यूज़ करेंगे कि कौन है ये पर्सन हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, और क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं, वो हम टैरो से देखेंगे, ठीक है। लेट्स सी हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। कौन है ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं? हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। हार्ट चक्रा, ट्रैप्ड इन फियर्स। ओह, ओके, यहाँ से देख रही हूँ मैं 2 कार्ड, अब यहाँ से हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू।
ये पर्सन ना ज़्यादा लंबे दिख रहे हैं मुझे, ना मतलब ना ज़्यादा छोटे, नॉर्मल दिख रहे हैं, थोड़े हल्के से चबी चबी से हो सकते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, सोचते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फेयर्स में ट्रैप्ड है। इनको लगता है कि कहीं इनको किसी गलत इंसान से लव तो नहीं हो चुका है, मतलब गलत इन सेंस कि आपको वो गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि पता नहीं हम दोनों का कुछ हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, कि मैं इतना ज़्यादा उस इंसान के साथ इमोशनली अटैच हो चुका हूँ, इतना ज़्यादा उसको लव करने लगा हूँ कि मैं अपने काम धंधे तक भूल चुका हूँ। काम पर भी ध्यान नहीं लगता इस पर्सन का। क्या कर दिया आपने इनके ऊपर। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ पेंटिकल, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके साथ ही वर्क करते हैं, आपके साथ एक ही ऑफिस में आप काम करते हो, एक ही साथ होते हो। ठीक है, वर्क प्लेस पर भी है ये पर्सन कुछ लोगों के लिए, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों के लिए ये वर्क, क्योंकि सारी बातें जर्नल रीडिंग है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको क्लेम करो, रखो। जो चीज़ आपको क्लेम नहीं करनी, आपको लगता है मेरे लिए नहीं है, तो वो आपके लिए नहीं है, उसको जाने दो। ठीक है, और यहाँ पर देखो नाइट ऑफ पेंटिकल है, स्लोली बट श्योरली। तो ये पर्सन थोड़ा स्लो मूविंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को इतनी जल्दी एक्सप्रेस आपके सामने ये नहीं करेंगे। हाँ, सोचते बहुत हैं आपके बारे में। जब भी आप इनके सामने आते हो, चाहे आप वर्क प्लेस पर होते हो, चाहे आप कहीं पर भी ये पर्सन आपको देखते हैं, मुझे लग रहा है कि जैसे कि आप फेस टू फेस मिलते हो इस पर्सन से, रोज़मर्रा के कामों की वजह से मिलते हो, या कोई काम दोनों साथ में मिल के करते हो, लेकिन मुलाकात होती रहती है आप दोनों की। ये उनके लिए रीडिंग होगी आज की। ठीक है, तो इनका क्या है ना कि ये स्लोली चीज़ों को आगे लेकर जाना चाहते हैं, सोच कर समझ कर, मतलब स्लोली आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है विद दिस हार्ट चक्रा ट्रैप्ड इन फेयर, मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि इस पर्सन का हार्ट चक्रा जो है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है। ठीक है, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर तो रहे हैं, लेकिन पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिस चीज़ से वो थोड़ा डर रहे हैं आपकी तरफ आने में या कोई कदम उठाने में। लेकिन सीक्रेटली ये पर्सन आपको लाइक बहुत करते हैं, इसीलिए आपके साथ ये चीज़ों को थोड़ा स्लोली आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन क्यों, देखो, एक बंदा जो फटाफट से आपकी ज़िंदगी में आता है और फटाफट से आपको बोलने लग जाता है, उसको आपसे लव हो जाता है या जो भी है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें बहुत मायने नहीं रखती हैं। देखो, कम से कम आप 5 से 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने तो कम से कम लगाओ, सामने वाले बंदे को देखो, तब जाके आप ये चीज़ आगे वाले पर्सन को बोलते हो कि हाँ भाई ठीक है, मुझे उसके साथ कनेक्शन फील होता है, या मैं उसके साथ लॉन्ग टर्म में सोचता हूँ या सोचती हूँ। तो अगर कोई इंसान स्लोली आपको समझ रहा है, स्लोली आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहा है, सोच समझ के फैसला करना चाह रहा है, तो ये अच्छी बात है। इसका मतलब ये वो इंसान है जो लॉन्ग टर्म में आपके साथ सोच रहा है और लॉन्ग टर्म आपके साथ चल सकता है। जो फ़ौरन आता है वो फ़ौरन जाता भी है। ठीक है, जो एकदम आया, एकदम से उसको आपसे 2 दिन में आपसे लव हो गया, 3 दिन में शादी की बातें कर रहा है, चौथे दिन में सब खत्म, तो वो वाली चीज़ नहीं है। ये पर्सन सोच कर समझ कर, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी नहीं कर रहे हैं और लेकिन सोच भी रहे हैं। ऐसा भी नहीं दिख रहा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हाँ, समटाइम इस पर्सन का काम में ध्यान नहीं लगता है, कोशिश करते। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे ये अपने फ्यूचर के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ग्रीन कलर यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकता है, ब्लू, लाइट ब्लू कलर सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर है जी स्ट्रेंथ की एनर्जी। ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास पावर है, पोजीशन है। ये पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं, बाय द वे कोई हीलर हो सकते हैं। ठीक है, 9 ऑफ कप्स, वाओ। ये पर्सन इतने पावरफुल पर्सनालिटी हैं कि जो लोग हैं, जो इनके आसपास के लोग हैं, अगर ये फीमेल हैं तो जो मेल्स हैं जो इनके आसपास होते हैं, वो चाहते होंगे कि ये उनको पसंद करे। विश की तरह है ये, उनकी विश फुलफिलमेंट। अगर किसी को मिल जाए तो उसकी सारी विश पूरी हो जाए। ठीक है, और अगर ये कोई मेल हैं तो फीमेल्स इनके आसपास होंगी कि वो सोचे यार काश ये बंदा मुझे सेलेक्ट कर दे, मुझे पसंद करे, कितना सक्सेसफुल है, कितना पावर और पोजीशन पर बैठा हुआ है। लेकिन इस पर्सन को पता है कि मेरे पास पावर है, पोजीशन है, इसीलिए लोग मेरे साथ बैठने की चाहत रखते हैं, इसीलिए लोग मुझे पाने की चाहत रखते हैं, क्योंकि मेरे पास पावर है, पोजीशन है, मेरे पास कुछ है, मेरे पास पैसा है, या मैं पैसा कमा रही हूँ या कमा रहा हूँ लेट्स से, इसीलिए लोगों की मैं ख्वाहिश हूँ। एक्चुअली मुझे वो बंदा चाहिए जो मेरा पावर, पैसा, पोजीशन देखकर नहीं, बल्कि वो मुझे देखकर, मेरे दिल को देखकर, मेरी रूह से मोहब्बत करे, उसको मेरे पावर से, पोजीशन से कोई मतलब ना हो। ठीक है,
तो ये वो पर्सन है जिसको बहुत सारे लोग पाने की ख्वाहिश करते हैं, और ये आपको सोच रहे हैं। सोचो ज़रा, एक ऐसा इंसान जो इतना पावरफुल पोजीशन पर बैठा हुआ है, कोई हो सकता है पुलिस, आर्मी, मिलिट्री, आई डोंट नो, कोई अच्छी पोजीशन है क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी है। लियो हो सकते हैं, सन साइन या मून साइन इनका लियो में ज़रूर होगा, ठीक है। लेकिन ये हर्मिट, ये अकेले रहना चाहते हैं, आइसोलेशन में, मतलब बहुत टाइम से ये अकेले हैं, इनकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है और ना ही ये कोई पार्टनर लेकर आना चाहते हैं। मैंने जैसे पहले ही कहा कि सोच कर समझ कर ये आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने पहले धोखा खाया हुआ है, तो कोई भी फैसला ये जल्दबाजी में नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये अगर आपके बारे में सोच रहे हैं तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर ऐसा इंसान जिसके पीछे इतने सारे लोग हैं, लेकिन वो उन लोगों को छोड़कर आपके बारे में सोच रहा है, अपने आप को उन लोगों से दूर रखकर आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है, तो कुछ तो बात होगी। और सीक्रेटली ये पर्सन आपको एडमायर करता है, जबकि इसके बहुत एडमायरर्स हैं, इसको पसंद करने वाले बहुत हैं, लेकिन ये आपको पसंद कर रहा है, या आपको वो चांस देना चाह रहा है, या ये वो आपको पेडिस्टल पर पुट करता है, या वो आपको उस लायक समझता है, आपको उस जगह पर रख रहा है जहाँ पर वो किंग और क्वीन, आप इस पर्सन के दिल में बग़ैर रेंट के रह रहे हो, बाकायदा किंग और क्वीन बनकर। भले वो आपको बता नहीं रहा, वो अलग बात है, सम सर्कमस्टेंसेस हो सकता है कि वो चीज़ आपको बता नहीं पा रहे हैं या बता नहीं रहे हैं, लेकिन ये पर्सन को पाने के लिए बहुत सारे लोग तड़प रहे हैं, लेकिन ये आपको पाने के लिए तड़प रहे हैं। दे वॉन्ट यू। तो ये है वो पर्सन जो आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त सोच रहे हैं आपको। ये पर्सन लियो हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, मेजर अरकाना में से मेरे पास यहाँ पर वर्गो है, लियो है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सारे साइंस आ जाते हैं, लेकिन अगर स्ट्रांगली देखा जाए तो वर्गो और लियो, ठीक है, वर्गो और लियो यहाँ पर इम्पोर्टेंट मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। और अब अगर आप ज़्यादा देखा जाए तो नाउ लेट मी सी कि ये पर्सन आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, इनको क्या इरादे हैं, इनकी इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं। सोच तो रहे हैं, लेकिन क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में, इनका इंटेंशंस क्या हैं। 3 ऑफ वेंड्स, ओह नाइट ऑफ वेंड्स, ओ माय गॉड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, काफ़ी फायरी एनर्जी है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वेंड्स, अच्छा वेंड्स बहुत ज़्यादा नहीं आया है। द हाई प्रिस्टेस, ओह द सन, लियो, फिर से लियो, सन। आप इस पर्सन की हैप्पीनेस हो, खुशी हो आप इस पर्सन की, इसीलिए सोच रहे हैं। और ये पर्सन आपको पसंद बहुत करते हैं। इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत मिस्टीरियस हो, आप बहुत यूनिक हो, आपके पास विजडम, नॉलेज बहुत ज़्यादा है, आप बहुत सारी चीज़ों को मे भी इनसे छुपाते भी हो और बहुत सीक्रेट रखते हो अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को, अपनी जो आपकी लाइफ है वो बहुत सीक्रेट रखते हो। इस पर्सन को ये भी सोचते हैं कि आप प्लेयर हो ये ऐसा सोचते हैं आपके बारे में। कुछ लोग यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन से भी डील कर रहे हो जो सोशल साइट इंटरनेट पर मिले हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हैं कुछ लोग, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कार्ड अभी आया है, 2 कार्ड ऐसे आए, 2 ऑफ वेंड्स एंड 3 ऑफ वेंड्स। और कुछ लोगों के लिए अगर ये आपके साथ ही काम करते तो ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि जब आपको ये प्रपोज करें। यस, ये आपको प्रपोज करेंगे, बात करेंगे आपसे ये, क्योंकि लेकिन इनको लगता है कि आप समझ चुके हो, इनके मन की बात आप समझ चुके हो, आपसे कोई चीज़ छुपती नहीं है, आप फ़ौरन यूं कर ऐसे करके पकड़ लेते हो, आप इनके मन की बात को जान लेते हो। कैसे करते हो आपको ये इनको खुद समझ में नहीं आता, आपको कैसे पता चलती हैं बातें। बाय दिस नाइट ऑफ वेंड्स इज़ हियर, क्योंकि शक हो रहा है मुझे यहाँ पर प्लेयर वाइब्स क्यों हैं। बाय दिस नाइट ऑफ वेंड्स इज़ हियर, नहीं एक कार्ड दीजिए, ये तो बहुत है। बाय दिस नाइट ऑफ वेंड्स इज़ हियर, नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी क्यों है। 3 ऑफ कप्स, ओह वाओ, 10 ऑफ कप्स, लुक
जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए थे, या जब आप दोनों की बातचीत हुई थी, या जब इन्होंने आप पर नज़रें रखने की कोशिश की थी, या जब रखी थी, आज से 6 महीने 8 महीने पहले की बात है, तब यहाँ पर आप दोनों की फ्रेंडशिप थी, और तब ये पर्सन प्लेयर एनर्जी में ही आए थे आपकी लाइफ में। आप समझ रहे हो, दोस्ती हुई, फ्रेंडशिप हुई, आपसे बात की, चिट की, थोड़ी सी आपके साथ फ्लर्टिंग भी शुरू कर दी इन्होंने। लेकिन अब इस पर्सन का आपको लेकर, जब से इन्होंने आपका ये हाई प्रिस्टेस वाला रूप देखा है, जब से इस पर्सन ने आपका, मे बी इस पर्सन ने आपको हर तरीके से आजमाया भी होगा, हर तरह से इस पर्सन ने आपको आजमाया है। अब इस पर्सन को लगता है कि नहीं यार, यहाँ पर आपके साथ जो ये कनेक्शन है वो सिर्फ एक फ्रेंड लेवल पर नहीं जा रहा है। 10 ऑफ कप्स नाउ ये पर्सन आपके साथ जो है ना वो हार्मनी में जाना चाहते हैं, मैरिज और कमिटमेंट में जाना चाहते हैं, सोच रहे हैं। ये देखो 10 ऑफ कप्स, और यहाँ पर देखो नाइट ऑफ पेंटिकल, स्लोली धीरे धीरे आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इसीलिए ये धीरे धीरे आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हो सकता है कि शुरू में इस पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा आपको लव दिखाया हो, बहुत ही ज़्यादा आपको अटेंशन दिखाई हो, लेकिन आप अचानक से अब ये चुप से हो गए। आप सोच रहे हो कि यार इस बंदे को अचानक क्या हो गया है, लेकिन आपको अच्छी तरह पता, आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है कि नहीं, ये ऐसा तो नहीं था, ये लाइक तो करता है, लेकिन इसके मन में क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मन में ये चल रहा है कि अभी आपको फ्रेंड से, जैसे होता है ना कि ये पर्सन आया तो इंटेंशन यही लेकर था कि चलो थोड़ा फन करेंगे, थोड़ा सा मस्ती मजाक करेंगे, थोड़ा सा फ्लर्टिंग करेंगे, वो चलो खैर हो गया। अब ये पर्सन को आपको खोने से भी डर लगता है। लुक एट दिस 4 ऑफ पेंटिकल। अब इस पर्सन को लगता है कि नहीं, आप किसी और की ना हो जाओ। अब इस पर्सन को लगता है कि मुझे ये दूरियां ख़त्म करनी है, लेकिन स्लोली इस कनेक्शन को आगे लेकर जाना है। मुझे उसे और समझना है, मुझे उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेनी है। वो क्या सोचती है, क्या नहीं सोचती, उसके मन में क्या चल रहा है, वो किस किस्म का इंसान है, क्या हम दोनों आगे सही से मतलब बढ़ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन के माइंड में चल रही हैं। ये फैमिली बनाना चाहते हैं बाय द वे। वाह, आपने सच में कोई, इनको लगता है जैसे हाई प्रिस्टेस, इनको लगता है पता नहीं आपने कोई क्या जादू टोना किया है, क्या हो आप, किस तरह चीज़ें समझ लेते हो, इनको खुद भी नहीं पता। क्या पता आप टैरो रीडर हो, टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा सुनते हो या करते हो खुद भी टैरो रीडिंग, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है ना, काफ़ी हायर लेवल पर हो आप, मतलब आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई फाई है, आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो। आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये जो भी पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं ना, इनको भी आप अच्छी तरह से जानते हो। एरीज, लियो, सैजिटेरियस से अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है बाय द वे इनकी आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा। क्या सोचते हैं ये, पहले तो हमने ये सोचा क्यों सोचते हैं, अब देखिए क्या सोचते हैं। ओह, 9 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। इस पर्सन को लगता है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। जैसे मैंने कहा था ना कि बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं, बहुत सारे लोगों के ये विश फुलफिलमेंट है, इनको बहुत सारे लोग एडमायर करते हैं, लेकिन ये आप को विश फुलफिलमेंट की तरह सोचते हैं। 9 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों का एक सोल कनेक्शन है। इस पर्सन को लगता है कि जब भी ये आपके सामने आते हैं, चाहे ये कितना भी टेंशन में हो, परेशानी में हो, कितना भी ये डबल माइंडेड हो, कितना भी जगल करें किसी सिचुएशन को लेकर, आपसे बात करते हैं, आपको अपनी सिचुएशन बताते हैं तो उनका मसलों का हल निकल आता है। आपसे बात करते हैं तो ये रिलैक्स हो जाते हैं, आपसे ये अपने हर मसले को सॉल्व करवा सकते हैं, आपसे ये अपने हर मसले पर, हर टॉपिक पर बात कर सकते हैं खुलकर। इनको लगता ही नहीं कि ये किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जिनको ये अभी मिले हैं या कुछ अर्सा पहले मिले हैं। शुरू दिन से लेकर एक इंटेंस कनेक्शन रहा है आप दोनों के बीच, चाहे शुरू में फ्लर्टिंग थी, जो भी था, लेकिन शुरू दिन से लेकर आज तक एक इंटेंस कनेक्शन रहा है आप दोनों के बीच। खूबसूरत, ब्यूटीफुल, जहाँ पर फीलिंग्स अब म्यूचुअल होती दिखाई दे रही हैं मुझे। सिर्फ यही नहीं, आप भी इनको पसंद करने लगे हो, लेकिन बातें थोड़ी सी उलझी हुई हैं क्योंकि ये इस चीज़ को स्लोली आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाहते। ठीक है, नाउ लेट्स सी, कुछ कहना चाहते हैं आपसे। ये वाले कार्ड्स यूज़ करूँगी आज मैं, हैंडमेड। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कोई क्लैरिटी है, कोई क्लोजर है जो ये आपको देना चाहते हैं। कब तक देंगे? देखो,
बाउंड्रीज़, कुछ बाउंड्रीज़ इन्होंने सेट करके रखी हुई हैं। 2 to 8, 7 to 8 एंड 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर कोई बाउंड्रीज सेट की हुई है तो उसके पीछे भी वजह है, वो सब बातें आपको बताएंगे। वेट फॉर मी, तो उनको ये भी है कि आगे मत बढ़ना, वेट फॉर मी, मैं हूँ, मैं आऊँगा, या जो भी है क्लैरिटी दूंगा, डोंट वरी। कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच, सही नज़र आ रहा है ना आपको? हाँ, कुछ फैमिली इश्यूज़ भी हैं आप दोनों के बीच, वो भी क्लियर करेंगे ये। एक और देखेंगे, कुछ और बोलना चाहते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू वेट एनी लॉन्गर, प्लीज़ बी माइन। यस, वो तो मैंने पहले ही कहा था कि पर्सन आपके साथ फैमिली देखते हैं। आई फील द कनेक्शन टू, तो अगर ये पर्सन पहले बोलते थे नहीं नहीं हमारे बीच ऐसा कोई सीन नहीं हो सकता, या जो भी सोचते थे, बट अब ये कनेक्शन वो खुद भी फील कर रहे हैं। द लव आई फील फॉर यू आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनी वन। ओके, तो जो लव आपके लिए ये फील करते हैं ना, वो किसी के लिए आज तक फील नहीं कर पाए। यू आर चेंजिंग मी, आपने इनको चेंज किया है। जैसे मैंने कहा ना शुरू में, जिस तरह से ये आए थे आपकी लाइफ में, वो वाकई में एक प्लेयर वाइब थी, फ्रेंडशिप वाइब थी, पर अब इस पर्सन को लगता है कि नहीं, ये तो मेरी विश फुलफिलमेंट होता जा रहा है। ठीक है, सो यही थी आज की आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है ग्रुप 2 में, लेट्स सी हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। कौन आपके बारे में सोच रहा है और क्यों सोच रहा है, वजह क्या है, ये भी चेक करेंगे, उनके मैसेजेस देखेंगे। ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ हैं, लेकिन इसमें मुझे कुछ ना आँखों से रिलेशन कुछ दिख रहा है। बहुत ही गहराई है इन आँखों में, मतलब या तो कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा गहरी नज़रों से देखता है, या आपकी आइज़ उनको बहुत पसंद हैं। जो भी पर्सन है, जो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, मे बी यहाँ पर इधर डिम्पल हो सकता है इस पर्सन को, ठोड़ी पे यहाँ पर, या यहाँ पर कोई टैटू हो सकता है इस पर्सन को, गर्दन पे या हाथ पर, नेक एरिया पर, मतलब, या इनका नेक एरिया आपको पसंद है। इनका नोज़ छोटा सा क्यूट सा हो सकता है। ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है ये, बट दे आर थिंकिंग अबाउट यू। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे ना यहाँ पर थोड़े लंबे बाल, या आगे से थोड़े पफ वाले बाल, गोल्डन बाल, नहीं, वो जो रेडिश बाल नहीं होते हैं आजकल, वो ब्लंड हेयर नहीं, हाँ है तो डाई, लेकिन ब्राउन टाइप के बाल दिख रहे हैं। लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव। माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज द ओशियन। वाओ, मैंने कहा ना बहुत ही डीप आँखें हैं, ग्रीन आइज़, ब्लू आइज़, ब्राउन आइज़, हेज़ल आइज़। ये पर्सन कहना चाह रहे हैं कि इनका जो लव है आपके लिए वो बहुत डीप, गहरा लव है आपके लिए। सो दे लव यू अ लॉट, और शायद इसीलिए ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पर लोनलीनेस, अकेलापन, अधूरापन, इस पर्सन को लोनलीनेस फील हो रहा है आपके बगैर, अकेलापन फील हो रहा है। मे बी ये पर्सन सिटी कंट्री छोड़कर कहीं और कमाने के लिए गए हैं, अब वहाँ बहुत अकेला फील कर रहे हैं। आप जानते हो बाय द वे इस पर्सन को, जो भी है ये पर्सन, जाहिर बात है जानते हो एक दूसरे को, तभी तो वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वरना बगैर जाने कोई आपके बारे में क्यों सोचेगा। कहीं ना कहीं मिले हो, कहीं ना, किसी ने मुझसे कहा था कि क्या ये रीडिंग सेलिब्रिटीज़ के लिए देख सकते हैं, सेलिब्रिटी के, तो जी सेलिब्रिटी के लिए आप कैसे देख सकते हो चंदा? सेलिब्रिटी कोई आपको जानते थोड़ी ना है, क्या बात करते हो यार, सेलिब्रिटीज़ आपको जानते थोड़ी ना हैं। हाँ, अगर वो सेलिब्रिटी जिससे आप कभी ना कहीं मिले हो, आप जानते हो पर्सनली, उन्होंने 1-2 बार आपसे मुलाकात की हो, तब तो आप देख सकते हो कि हाँ भाई मैं उसके देखूँ, उसके दिमाग में क्या चल रहा है मेरे लिए। पर अगर कोई सेलिब्रिटी है जिसको आप सिर्फ टीवी पर या दूर के पर्दे पर देख रहे हो, भला उसके बारे में आप टैरो कैसे देख सकते हो कि वो आपके बारे में क्या सोचता है, या उसकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं? कैसे हो सकता है? वो तो आपको जानता ही नहीं है। अटपटी सी बातें करते हैं ना कभी कभी आप लोग।
जिस पर्सन को आप जानते हो ऑब्वियसली वही आपके बारे में सोचेगा ना। तो जो भी है ये पर्सन बहरहाल आपके लिए बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं, आपसे दूर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत अकेला फील कर रहे हैं। आप दोनों के बीच जो लम्हे एक दूसरे के साथ आपने बिताए थे वो बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। मुझे कोई एक्स की एनर्जी नहीं आ रही है, नो। अगर आप सोच रहे हो कोई एक्स, फ़िलहाल तो मैंने कार्ड्स नहीं निकाले, मैं देख लेती हूँ, बट ऐसा फील हो रहा है जैसे इस पर्सन से आप बात करते रहते हो लेकिन अभी थोड़ी दूरियां आ गई हैं। मे बी इनको काम के सिलसिले में किसी दूसरी कंट्री या सिटी चले जाना पड़ा, या आप वहां से मूव हो गए हो कहीं और हो, तो इस पर्सन को बहुत अकेला फील हो रहा है। या आजकल काम की वजह से, बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से, बहुत बिजी शेड्यूल होने की वजह से आप दोनों की बातचीत नहीं हो पाती है, तो इसलिए ये पर्सन खुद को बहुत अकेला फील करते हैं। तो ये वो पर्सन हो सकते हैं। देखते हैं क्या एनर्जीज आती है। या मटीरियलिस्टिक हार्वेस्ट, पार्टनरशिप है, या बिल्कुल इस पर जैसे मैंने कहा ना, मुझे कोई एक्स की तो एनर्जी नहीं आ रही है, तो फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा और देखूंगी। हार्टेड एंड लॉस्ट, यहाँ से भी देखेंगे 2 कार्ड कि ये पर्सन कौन है। इस पर्सन के बाल छोटे हो सकते हैं लेकिन गोल्डन टाइप के बाल हैं, डाई वगैरह किए हुए हैं इस पर्सन ने। मुझे लग रहा है जैसे इस पर्सन ने ना मे बी इस पर्सन के साथ आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रही है, ठीक है। अभी ये पर्सन कहीं दूर हैं, कहीं बाहर कहीं कमाने के लिए गए हुए हैं, या दूर हैं, या फैमिली का कोई है इशू, तो इस पर्सन ने आपसे इतना बातचीत कम कर दी है। बात होती है लेकिन बहुत कम होती है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, देखो टेम्परेंस की एनर्जी है। आप दोनों की बात होती तो है लेकिन बहुत कम होती है, पहले की तरह नहीं होती जैसे पहले हुआ करती थी। पेज ऑफ वेंड्स, मे बी आप दोनों का कोई ऐसा कनेक्शन है एक दूसरे के साथ जहाँ पर एक छोटा एक बड़ा है, या दुनिया उस कनेक्शन को टैबू की तरह देखेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस पर्सन को पेज की एनर्जी है, एक तो इमेच्योर है ये पर्सन, या एज छोटी है, या मतलब पेज की एनर्जी में है, जिसके पास कोई इतनी बड़ी ऑफ़र नहीं है आपको देने के लिए। लेकिन आप दोनों का भला का फ्रेंडशिप और कनेक्शन था, तो उसमें कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो, या देखो द एम्परर की एनर्जी है, और यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। हाँ बिल्कुल, आप दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी और फिर आपको सडनली शायद कुछ पता चला। मे बी ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हों, ये भी हो सकता है कुछ केसेस में। अब देखो जर्नल रीडिंग है, ठीक है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है वो ले लो, बाकी को जाने दो, बाकी चीज़ें आपके लिए नहीं है। कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप थी, बाद में आपको पता चला कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, तो आपने दूरियां बढ़ा दी, आपने कहा नहीं यार ये चीज़ अच्छी नहीं है, अब मैं किसी का घर तो नहीं ख़राब कर सकता या कर सकती, राइट। 4 ऑफ वेंड्स, 11 फैमिली का मैटर है, और कुछ लोगों के लिए ये फैमिली का मैटर हो सकता है। एम्परर की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, ये पर्सन कोई प्रोवाइडर हैं, या अगर मैरिड नहीं भी हैं तो फैमिली का प्रेशर, फैमिली का बर्डन, फैमिली की जिम्मेदारियाँ इस पर्सन के ऊपर हैं, वो जिम्मेदारियाँ तो ये नहीं छोड़ सकते, राइट। लेकिन आप दोनों की फ्रेंडशिप जब तक रही एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी रही है, बहुत ज़बरदस्त। आज भी, अभी भी ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अकेलापन फील होता है, चाहे किसी के भी साथ हों, फैमिली के साथ हों, कहीं बाहर हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, कहीं काम पर हैं, लेकिन आपके साथ जो कनेक्शन है वो कहीं नहीं फील होता, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि रिसेंटली इस पर्सन की ना, मुझे ये भी दिख रहा है रिसेंटली इस पर्सन के घर में कोई सेलिब्रेशन हुई है, शादी हुई है, किसी की शादी इनकी सिबलिंग में से किसी की हुई है, या बहुत सेलिब्रेशन थी घर में, बहुत सेलिब्रेशन वाला माहौल था, बहुत अच्छा। इस पर्सन ने शायद आपको दावत भी दी थी कि तुम आना, लेकिन आप गए नहीं क्योंकि आपको कोई बात इनकी बुरी लगी है, आप गए नहीं, या आपने कहा ठीक है मैं नहीं, मुझे नहीं आना, या जो भी है। इस पर्सन ने उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा फील किया, सोचा, बहुत मिस किया। मे बी उस वक्त ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे थे। इस पर्सन ने आपको बोला होगा कि ठीक है हम दोनों फ्रेंड्स हैं, लेकिन इससे ज़्यादा शायद कभी हो नहीं पाए। तो अब वो पर्सन ना इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ये हैं वो पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। बिलीव मी, ये पर्सन इस वक्त बहुत अपने अंदर से लड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को बैलेंस में रखने की कोशिश कर रहे हैं। टेम्परेंस की एनर्जी है। लीब्रा हो सकते हैं ये पर्सन,
ठीक है, मैं ये नहीं कह रही, देखो एक तो यहाँ पर पेज आया है, दूसरा एम्परर आया है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन बेशक एक मैच्योर पर्सन है, बेशक इस पर्सन बहुत जिम्मेदार पर्सन है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर ना थोड़ी बहुत इमेच्योरिटी रही है, या इमोशनली शायद अनअवेलेबल पर्सन है। लेकिन फ्रेंडशिप आपकी नो डाउट बहुत अच्छी गुजर रही है इनके साथ, पर आप दोनों की फ्रेंडशिप में कुछ और चीज़ ऐड हुई है जिसकी वजह से दूरी आई है, या अब इतना बात नहीं होता आप दोनों के बीच। लेट मी सी कि ये आपके बारे में क्यों सोचते हैं, अब क्यों सोच रहे हैं, वाई। फिर देखेंगे कि क्या सोचते हैं, और फिर इनके मैसेजेस भी देखेंगे क्यों सोच रहे हैं। अब टैरो से देखेंगे। वाह, स्टार है, मैं दिखा नहीं सकती आपको ये स्टार का कार्ड, इसके साथ हम एक और कार्ड लेंगे। देखो स्टार का कार्ड है, ठीक है, दिखा नहीं सकते बिकॉज ये नेकेड है। तो यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, स्टार एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। देखो क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपसे दोबारा बात करने के बारे में, या आपकी लाइफ में दोबारा वैसी ही जगह बनाने के बारे में सोच रहे हैं जैसे पहले थी, ठीक है। आपके पास आना चाहते हैं, फेस टू फेस मिलना भी चाहते हैं। कुछ लोग शायद अभी तक फेस टू फेस इनसे मिले नहीं हो, सिर्फ सोशल साइड पर ही एक दूसरे से अच्छी फ्रेंडशिप रही है। देखो क्वीन ऑफ वेंड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, और कुछ लोगों के लिए एक मुलाकात आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, कहीं रेस्टोरेंट में या कॉफ़ी पर, लंच पर आप दोनों मिले हो, ठीक है, ये देखो। और उसमें कोई तीसरा और भी पर्सन था आपका फ्रेंड, इनकी तरफ से आपकी तरफ से, पर इसी तरह से कोई गेट टू गैदरिंग हुई है कुछ लोगों के लिए। ये पर्सन जहाँ पहले मिले थे आपसे, या जिस जगह पर आप रहते हो, आपकी सिटी कंट्री में दोबारा विजिट करने के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है। आपको दोबारा देखना चाहते हैं सामने से, बिकॉज अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ। इनको लगता है बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा। द वे ऑफ टॉकिंग, जिस तरह आप ड्रेसिंग करते हो, आपकी आइज़, आपका मतलब ऑरा, आपकी खूबसूरती इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ज़्यादा डीप डाउन ये पर्सन आपको, ये प्रेयर्स भी कर रहे हैं कि कोई रास्ता निकल आए कि आपसे मुलाकात हो जाए। ओके, तो ये सोच रहे हैं। तो क्यों क्यों सोच रहे हैं, और अब हम देखेंगे कि क्यों क्या सोच रहे हैं। एम्परर, ओह, क्या सोच रहे हैं, सॉरी, क्या सोच रहे हैं। एम्परर, फिर से पेज ऑफ वेंड्स की एनर्जी आई है। एम्परर के साथ यहाँ भी पेज आया था, पेज ऑफ वेंड्स एंड एम्परर। देखो दोनों अलग अलग डेक्स हैं। देखो यहाँ पर भी पेज ऑफ वेंड्स एंड एम्परर है ना, और देखो यहाँ पर भी एम्परर और पेज ऑफ वेंड्स, दोनों अलग अलग डेक हैं फिर भी। और कार्ड्स देखते हैं। वाओ, एस ऑफ वेंड्स। अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है। और स्ट्रेंथ की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी, दोबारा वही एनर्जीज आएंगी। वाओ, स्ट्रेंथ एंड टेम्परेंस। ये पर्सन अपने आप को रोक बहुत रहे हैं, लेकिन ये आपको, इस पर्सन को लगता है आप इनको टेम कर सकते हो। ये एक बीस्ट हैं, ठीक है, ब्यूटी विद बीस्ट वाला नहीं होता है सीन, वो। और आपके सामने ना इस पर्सन को लगता है कि ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और विद दिस एम्परर एनर्जी मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। वेट, मैं थोड़े कार्ड और देखना चाहती हूँ। वाई दिस एम्परर इज हेयर, ये क्या चाह रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है ये आपके साथ। देख, ओह माय गॉड, 10 ऑफ, ये फैमिली चाहते हैं आपके साथ। अगर ये मैरिड नहीं है, कहीं और कमिटेड नहीं है, तो डेफिनेटली ये आपसे शादी करना चाहते हैं। स्ट्रेंथ इसीलिए आया है क्योंकि इस पर्सन को बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी अपनी फैमिली वालों को, या आपकी फैमिली वालों को, सबको ये चीज़ें समझाने के लिए बहुत ज़्यादा इस पर्सन को मत्थामारी करनी पड़ेगी भाई। 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एम्परर, एरीज हो सकते हैं ये पर्सन, लियो हो सकते हैं ये पर्सन, लीब्रा हो सकते हैं ये पर्सन, लॉयर भी हो सकते हैं, लॉ से रिलेटेड कुछ है यहाँ पर, ठीक है। या तो लॉ से रिलेटेड कुछ है, या तो फिर ये पर्सन कोई लॉ वगैरह या कुछ ऐसा चीज़ ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे आपकी खातिर। यस, सोच रहे हैं ये, यही सोच रहे हैं। एक और क्लैरिटी ले लेती हूँ, हमें थोड़ा और क्लियर कर दीजिए प्लीज़, यूनिवर्स क्लियर कर दीजिए क्या है यहाँ पर। मे बी ये सिंगल पेरेंट है, मतलब इनका बेबी ऑलरेडी है या आपकी है ऑलरेडी, तो ये उसको अपनाना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। घर के बड़े हो सकते हैं ये, या पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड
थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दीजिए। टू ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, लवर्स, मे बी इट्स अ ट्विन फ्लेम यूनियन, जहाँ पर पहले इनके पास आपके पास कोई बड़ी ऑफर नहीं थी, या थी तो सही लेकिन ये दे नहीं पा रहे थे क्योंकि बहुत दिक्कत थी आप दोनों के बीच। समाज, लोग, दुनिया, पावर का एक था सारा बैटल। फिर ये चले गए, दूर हो गए, और अब ये सोच रहे हैं आपके बारे में क्योंकि रह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप दोनों का बहुत इंटेंस कनेक्शन है, पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन। ये एक सोल कार्मिक, वो जो साइकिल होता है ना सोल कनेक्शंस का, जो एक कर्मा होता है, एक जो वो आपको पूरा करना है। द लवर्स एंड टू ऑफ कप्स की एनर्जी, तो फीलिंग्स तो आप दोनों की एक दूसरे के लिए म्यूचुअल हैं। आप चाहते थे ना कि मैं इनके साथ फैमिली बने, तो ये पर्सन वही चीज़ अब लेकर आना चाह रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि ना तो आप इससे कम पर मानोगे और ना ही आप डिज़र्व करते हो इससे कम। तो ये है वो पर्सन भाई जो आपके लिए सोच रहे हैं। लेट्स सी, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। आज मैं इनिशियल्स नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि मैं लेके ही यहाँ पे नहीं आई हूँ। अब वहाँ पे पड़े हैं ना दूसरे रूम में, अब कौन जाए। चलो लेट्स सी, कुछ बाउंड्रीज शायद आपने लगाई हैं या इन्होंने लगाई थी या आपने लगाई। मुझे लगता है जैसे आपने बाउंड्रीज सेट कर दी थी, तो ये पर्सन अब शायद उस चीज़ की वजह से भी परेशान हुए हैं। या वेट फॉर मी, इस पर्सन को लगता है कि आप बाउंड्रीज़ लगा चुके हो, आगे बढ़ चुके हो। इस पर्सन को लगता है आपको वेट करना चाहिए। फैमिली इश्यूज़, मैंने कहा था ना कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच। ट्रैवलिंग करके आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं। यू आर इग्नोरिंग मी, इस पर्सन को लगता है आप इनको इग्नोर कर रहे हो। बाउंड्रीज सेट कर ली हैं, बात नहीं करते हो, बट आई एम कमिंग सून हनी, यू आर सो ब्यूटीफुल, आई चूज़ यू एंड ओनली यू। तो ये पर्सन अटल फैसला करके आ रहे हैं, मुझे तुम्हें चूज़ करना है, तुम्हें ही करना है। वो नहीं होता है बात करती हो कि नहीं करती। 14-3 या 25 डेज़, या फिर ये नंबर्स देख लो, इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 14, 3 और 25। 25 इस पर्सन की एज हो सकती है, आपकी हो सकती है। नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, डेट हो सकता है 3, 14 डेट हो सकता है, ठीक है। वर्गो हो सकते हैं जो कि यहाँ पर आया है। क्राइंग और कमिटमेंट, ओह, तो ये आपके लिए रोए भी हैं। हालांकि ये एम्परर है, वैसे रोता तो नहीं है खड़ूस किसी के लिए, फिर क्यों। आई ड्रीम अबाउट यू एट द नाइट, तो मे भी इस पर्सन ने आपको ड्रीम में देखा, अचानक रात को उठ गए, जाग गए और फिर याद आई आपकी और रोना शुरू हो गए। कुछ ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।